आइए अब आपको दिखाते हैं कि गेम किस तरह उसका जो लेवल है वो डेवलप किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या मराहल हैं। आइए इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ये चीज़ का ट्रेंड चल रहा है और इसके ऊपर हमें गेम बनानी चाहिए। तो उसी की बेस के ऊपर फिर हम गेम फाइनलाइज़ करते हैं। उसका आइडिया फाइनलाइज़ होता है, वो एक बिल्कुल रिटन स्टोरी होती है। फिर उसको हम डेवलपमेंट के अंदर जो सा कन्वर्ट करते हैं, उसको प्लेबल बनाते हैं और ऐसे लगे कि जैसे वो चल रही है और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मॉडिफाइड हो रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट में ज़ॉम्बी का ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएंट ये डाला है हमने कि कुछ लोग ज़ॉम्बीफाइड हो गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा सुपरनेचुरल हो गए हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे सीनियर 3D आर्टिस्ट हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेवलपर्स को जो भी मतलब 3D एसेट्स यूज़ होते हैं गेम के अंदर वो मैं उनको मॉडल करके देता हूँ और उसके बाद वो उसको कोडिंग के थ्रू एनिमेट करते हैं। 2 मंथ्स मतलब राउंड अबाउट 1.5 to 2 मंथ्स में बन जाती है, लेकिन डिपेंड करता है अगर आपका जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उस पर 6 माह से 1 साल भी लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, आप ऑनलाइन गेम्स तो खेलते हैं, आपको ये मालूम नहीं कि ये गेम्स कहाँ बनती हैं। ये गेम पाकिस्तान के अंदर ही बनती हैं। आइए आपको आज दिखाते हैं जहाँ पे गेम्स बनती हैं और आपको जो जो आपके सवाल ज़हन में होंगे उनकी भी कुछ हम सवालात के जवाबात भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये ऑनलाइन गेम्स कैसे बनाते हैं, कहाँ से आइडिया आता है, क्या इसके बारे में? बेसिकली आइडिया तो कंपनी का होता है कि हमने मार्केट में क्या चीज़ लॉन्च करनी है और ये चीज़ें हमें ASO वाले बेसिकली बता रहे होते हैं कि ये चीज़ का ट्रेंड चल रहा है और इसके ऊपर हमें गेम बनानी चाहिए। तो उसी की बेस के ऊपर फिर हम गेम फाइनलाइज़ करते हैं। उसका आइडिया फाइनलाइज होता है, वो एक बिल्कुल रिटन स्टोरी होती है। फिर उसको हम डेवलपमेंट के अंदर जो सा कन्वर्ट करते हैं, उसको प्लेबल बनाते हैं और ऐसे लगे कि जैसे वो चल रही है। ये जो गेम अभी हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कौन सी गेम है? ये बेसिकली एक RPG स्टाइल ज़ॉम्बी शूटिंग गेम है। ठीक है। और इसके अंदर स्टोरी लाइन बेसिकली ये है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ हैं, उन्होंने एक सिटी को जो सा चेंज कर दी है और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मॉडिफाइड हो रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट में ज़ॉम्बी का ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएंट ये डाला है हमने कि कुछ लोग ज़ॉम्बीफाइड हो गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा सुपरनेचुरल हो गए हैं। इसमें हमारा मेन प्लेयर जो है वो एक्स्ट्रा सुपरनेचुरल है। उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, वो उनको यूज़ करते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है और इस तरह से सर्वाइव करता है। तो इसमें बेसिकली डेवलपमेंट एंड से इसमें जो शूटिंग का मैकेनिज़्म है, जो ज़ॉम्बीज़ की बाइट करने का मैकेनिज़्म है, ये सब कुछ जो से हमने खुद प्रोग्राम किया है। आपने अभी तक यहाँ पे कितनी गेम्स आपने डेवलप कर ली? यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 15-20। जो ये गेम्स कंप्यूटर्स के ऊपर खेली जाती हैं या सेल फ़ोन के ऊपर खेली जाती हैं, कि क्या? बेसिकली मोबाइल के लिए ये गेम बनाई जाती हैं। PC का जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट है और वो बड़ा लॉन्ग टर्म होता है। ये शॉर्ट टर्म गेम्स होती हैं जो 2 महीने में या 3 महीने में बन जाती हैं और मोबाइल कंपैटिबल होती हैं, क्योंकि मोबाइल की रैम और CPU जो होता है वो छोटा होता है, स्लो होता है। तो उसके हिसाब से ये मॉडिफाई की जाती हैं ताकि उसके अंदर ईज़िली चल सकें। तो कौन प्ले स्टोर और iOS जो के लिए आपने बनाई है, कोई नाम बताएंगे कोई गेम्स का? हाँ, वो विबिन पिंक है और उसके बाद बिग फुट येटी है, पेंटा स्टूडियोज़ की, और उसके अलावा बस सिमुलेटर्स हैं और इस तरह की और काफ़ी सारी गेम हैं। जी नाज़रीन, आइए आपको और भी दिखाते हैं कि और किस किस तरह का यहाँ पे काम हो रहा है। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं व्यूज़ कि वो किस तरह जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का। आइए आपको और भी कुछ दिखाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि गेम किस तरह उसका जो लेवल है वो डेवलप किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या मराहल हैं। आइए इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये जो गेम्स का लेवल डेवलप करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या इसकी चीज़ें हैं इसके अंदर? बेसिकली मैं यहाँ पे सीनियर 3D आर्टिस्ट हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेवलपर्स को जो भी मतलब 3D एसेट्स यूज़ होते हैं गेम के अंदर वो मैं उनको मॉडल करके देता हूँ और उसके बाद वो उसको कोडिंग के थ्रू एनिमेट करते हैं। तो इसके इन जो गेम्स का जो शुरू से सेटअप है वो कैसे, आइडियाज़ वो किसका होता है, आगे इसको फाइनलाइज कौन करता है और कैसे की जाती है? बेसिकली हमारे जो बॉस हैं वो हमें मतलब एक गेम का कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि उनके माइंड में जो आइडिया होता है वो हमें बताते हैं और ये हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से होता है कि उस कॉन्सेप्ट को मतलब 3D के अंदर कन्वर्ट करना,
एक मतलब एक आइडिया को एक तख्लीक करना, मतलब उसको एक अमली जामा पहनाना। तो मतलब हमारा ज़्यादातर काम जो सा वो 3D लेवल डिज़ाइन का होता है, ठीक है। तो गेम के अंदर जितनी भी जो भी आप देखते हैं विजुअली, जो भी चीज़ें मूव हो रही हैं या फिर करैक्टर मूव हो रहे हैं या जो करैक्टर है वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर खेल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो सी है ना वो हम बना के देते हैं। एक गेम के अंदर कितने मराहल हैं, कितनी उसके स्टेप्स हैं जो होते हैं? बेसिकली ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले प्री प्रोडक्शन होती है। प्री प्रोडक्शन के अंदर आपके कॉन्सेप्ट, आपका आइडियाज़ जो सा है वो देखा जाता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर आप जो सा है चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं स्क्रैच से, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होती है। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज़ें फाइनलाइज करके आप हैंड ओवर कर देते हैं 3D डेवलपर्स को, उसके बाद वो कोडिंग के थ्रू उसको फाइनलाइज कर देते हैं। ये जो ये गेम्स है उसके ऊपर कितनी टाइम दरकार होता है, कितना वक्त लगता है एक गेम बनाने में? एक एवरेज गेम जो सी है वो तकरीबन कोई 2 मंथ्स, मतलब राउंड अबाउट 1.5 to 2 मंथ्स में बन जाती है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपका जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है वो अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उस पर 6 माह से 1 साल भी लग सकता है। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि आपकी जो गेम्स है इसके ऊपर कितना रिस्पांस आवाम का आ रहा है, कितना लोगों का इसके ऊपर क्या रिस्पांस है, कितनी खेली जा रही है? बेसिकली पहले आप ये देखते हैं कि मतलब मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चीज़ कर रही है, ठीक है। तो आप उसके बाद फिर क्योंकि वो चीज़ ट्रेंड कर रही होती है, लोग उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं, तो फिर उस आइडियाज़ को लेके तो हम गेम जो से वो बना देते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि गेम्स किस तरह बनती हैं, कैसे क्या क्या इसके लिए कितने मराहल हैं और कहाँ से आइडियाज़ और किस तरह इसके ऊपर इन आइडियाज़ के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।